हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 18 मई और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचडी देवगौड़ा जी की जीवनी को, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करती है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। एचडी देवगौड़ा जी का जो जन्म था वो 18 मई 1933 को, मतलब आज ही के दिन, हरदनहल्ली ग्राम हसन तालुमा कर्नाटक में हुआ था। और उनका पूरा नाम हरदनहल्ली दोड्डेगौड़ा देवगौड़ा है। उनके पिता का नाम श्री दोड्डेगौड़ा और उनकी माता का नाम देवम्या था। उनकी पत्नी का नाम चेमना है और उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके जो बच्चे हैं उनका नाम, बेटे का नाम एच.डी. रेवन्ना राजनीतिज्ञ है, एच.डी. बालाकृष्णन गौड़ा और एच.डी. रमेश है। बेटी का नाम एच.डी. अनुसुईया और एच.डी. शैलजा है। 1950 के दशक के अंत में उन्होंने एलपी पॉलिटेक्निक हसन से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अर्जित की है, मतलब वो सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट रह चुके हैं। गौड़ा 1953 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1962 तक एक सदस्य बने रहे थे। कॉलेज के समय में वो राजनीति में एक्टिव हुआ करते थे, जो है कॉलेज के में जो इलेक्शन होता था उसको लेकर के। इसके बाद देखते हैं हम लोग 1962 में गौड़ा एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में हॉलनाडसीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधानसभा में चुने गए थे, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। लेकिन उसी निर्वाचन क्षेत्र में 1962 से 1989 तक लगातार 6 बार विधानसभा में निर्वाचित होकर के आए थे। कांग्रेस के विभाजन के बाद उन्होंने कांग्रेस ओ में शामिल होकर के मार्च 1972 से 1976 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया था, मतलब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। उसके बाद देखते हैं हम लोग, वह दिसंबर में कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले रामनगर से चुने गए थे, मतलब उन्होंने कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 1966 में के आम चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता वाली कांग्रेस पार्टी निर्णायक रूप से हार गई थी, लेकिन कोई अन्य पार्टी सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं थी। किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो जब संयुक्त मोर्चा, मतलब गैर कांग्रेस और गैर भाजपाई क्षेत्रीय पार्टी ने जब समूह बनाया, तो कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाने का फैसला लिया और देवगौड़ा को अप्रत्याशित रूप से सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था और वो भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एच.डी. गौड़ा कौन से प्रधानमंत्री थे, तो 11वें नंबर के प्रधानमंत्री थे भारत के। इसके बाद देखते हैं, एच.डी. देवगौड़ा ने 1 जून 1996 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया और 11 अप्रैल 1997 तक जो है उन्होंने इस जो पद है इसको पूरा किया था। ठीक है, बाद में यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम लोगों ने एम लक्ष्मीकांत में जो है वो डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से जाकर के देखिए, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। प्रेसिडेंट चैप्टर में जो है इससे रिलेटेड बातों को डिस्कस किया गया हुआ है, तो ये यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद 2014 में देवगौड़ा जी एक बार जो यहाँ पर 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो सदस्य बनकर के आए हुए थे और 82 साल की उम्र में देवगौड़ा जी भारतीय राजनीति में भी पूरी तरीके से एक्टिव है। ये एच.डी. देवगौड़ा की जीवनी है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला इनकी जीवनी से तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम लोगों को मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। आज के जीवनी में हम लोगों ने देखा एच.डी. गौड़ा की जीवनी को। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से एक नए महान व्यक्ति की जीवनी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।